हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एरिया अंडर कर्व। दोस्तों हम एरिया अंडर कर्व्स को सीबीएसई की प्रिपरेशन से लेके आपकी आईआईटी की प्रिपरेशन तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का सेशन इसी के साथ शुरू करते हैं। और ध्यान रखिए, अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एरिया अंडर कर्व्स, मैं कुछ केसेस बनाऊंगा और उन केसेस के रेस्पेक्ट में ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। दिस इज योर लेक्चर 1। ओके, तो सपोज करते हैं कि मेरे पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें गिवन है और लेट से ये कोई कर्व आपको गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। और एक आपको लाइन गिवन है x इज इक्वल टू ए, दूसरी लाइन आपको गिवन है x इज इक्वल टू बी, और आप ये वाला एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, दिस एरिया। अगर आप इस एरिया को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या फॉर्मूला ऐसा है जिससे आप ये एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं, ये जो एरिया है ये बाउंडेड अबोव है कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स से, और बाउंडेड बिलो है y एक्सिस से, x एक्सिस से। x एक्सिस इट मींस y इक्वल टू 0 लाइन। लेफ्ट साइड में ये x इक्वल टू a लाइन से बाउंडेड है और राइट साइड में ये x इज इक्वल टू b लाइन से बाउंडेड है। तो दोस्तों जो लेफ्ट है, देखिए आप इसको कैलकुलेट करने के लिए एक वर्टिकल स्ट्रिप क्रिएट करते हैं और ये देखते हैं कि ये वर्टिकल स्ट्रिप जो है आपकी वो लेफ्ट साइड में मैक्सिमम कहां तक आ रही है और राइट साइड में मैक्सिमम कहां तक जा रही है। लेफ्ट में वो मैक्सिमम ए तक आ सकती है और राइट में वो मैक्सिमम बी तक जा सकती है। तो इसकी लोअर लिमिट आपको लेफ्ट में जहां तक जा सकती है वही हमारी इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट, राइट में जहां जा सकती है वो हमारी इंटीग्रेशन की अपर लिमिट। ये बाउंडेड अबोव थी एफ एक्स कर्व से और बाउंडेड बिलो थी y इक्वल टू 0 लाइन से dx। तो ये जो इंटीग्रेशन है इट मींस इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx, ये इंटीग्रेशन इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों ये तब है जब आपको जो इक्वेशन ऑफ कर्व है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में दी हुई हो। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में ना हो के किस फॉर्म में हो, लेट्स से अगेन x एक्सिस y एक्सिस, और आपको x इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में आपको कर्व दिया हुआ हो। कर्व किस फॉर्म में है, x इज इक्वल टू एफ वाई, और इसको बाउंडेड अबोव है ये y इज इक्वल टू ए लाइन बी लाइन से, और बाउंडेड बिलो है ये y इज इक्वल टू ए लाइन से। तो इस एरिया को अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, दिस एरिया, इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस एरिया, तो देखिए इस तरीके का एरिया जब भी आपको x इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में कर्व दिया हुआ हो तो आप अपनी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्रिएट करते हैं, और इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को आप देखते हैं बिलो कहां तक जाएगी और अपर कहां तक जाएगी। बिलो में ये y इज इक्वल टू ए लाइन तक जा रही है, अपर में ये y इज इक्वल टू बी लाइन तक जा रही है। नाउ जो एरिया है ये बाउंडेड राइट है x इज इक्वल टू एफ वाई कर्व से, और y एक्सिस की इक्वेशन आप कह सकते हैं x इक्वल टू 0 है, तो बाउंडेड लेफ्ट है ये x इक्वल टू 0 कर्व से dy। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a टू b एफ वाई dy। तो दोस्तों ये सेकंड केस है जब आपको कर्व x इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में दिया हो तो आपको ऐसे करना है। अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर दे रहा हूं, है ना। एक केस और देखेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज क्रिएट करेंगे जिनको आपको लर्न रखना है। तो चलिए सबसे पहले एक और आपका केस देख के कुछ एग्जांपल्स करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तीसरा कर्व, जब आपके पास कोई ऐसी कंडीशन हो कि इस तरीके से ये x इक्वल टू ए लाइन हुई, ये x इज इक्वल टू सी लाइन हुई, और ये x इज इक्वल टू बी लाइन हुई, और जो कर्व आपको दिया है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स का कर्व आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व और लेफ्ट से राइट को। ए से सी के बीच में y इक्वल टू एफ एक्स आपका अपर कर्व था और y इक्वल टू 0 लाइन आपका लोअर कर्व था। C से B के बीच में y इक्वल टू 0 लाइन आपकी अपर थी और y इक्वल टू एफ एक्स कर्व आपका लोअर कर्व था। तो इसको एरिया, इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस एरिया यू कैन फाइंड इट लाइक दिस, इंटीग्रेशन a टू c अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx
प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व डीएक्स। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ए टू सी एफ ऑफ एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, है ना। जब एक्स एक्सिस के ऊपर है वो तो पॉजिटिव दे रहा है, और जो एक्स एक्सिस के नीचे है वहां से वैल्यू आपकी कैसी आएगी, निगेटिव। उस निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन है। ये काम तो आप मॉडुलस लगा के भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इस पे इंटीग्रेशन ए टू सी एफ ऑफ एक्स डीएक्स दैट इज फाइन प्लस साइन ही लगाओ, और इसको इंटीग्रेशन सी टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, इस पे अगर आप मॉडुलस साइन लगा देते हैं तो भी आपकी वैल्यू पॉजिटिव ही आ जाएगी। तो ये हमारा थर्ड केस होता है। अगर आपका एरिया एक्स एक्सिस के बिलो जा रहा है तो आपको क्या करना है, ये आपका थर्ड केस है। तो चलो एक दो दोस्तों एग्जांपल करते हैं जिससे कि थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए कि फॉर्मूला एग्जांपल्स में कैसे अप्लाई करना है। एरिया ऑफ द सर्कल, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ द सर्कल किसके इक्वल होता है। एरिया ऑफ द सर्कल, अगर मेरे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, लेट्स से आई हैव ए सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल। ओके दोस्तों, इस सर्कल का जो सेंटर है, उस सर्कल का सेंटर है 0,0, और जो रेडियस है इस सर्कल की वो है a,0, ए। रेडियस जो है इसकी ऑब्वियसली वो a है, ठीक है। तो पहले मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। ये आपका सर्कल हो गया। ये जो सेंटर है ये 0,0 है, और ऑब्वियसली ये पॉइंट जो है सर्कमफ्रेंस पे लाई करता है, तो इसे रेडियस के इक्वल हो जाएगा। इट मींस a,0। अब अगर आप ध्यान से देखें, आपके पास 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और इन चारों ही क्वाड्रेंट का जो एरिया है वो इक्वल होगा। तो इट मींस अगर आप ये एरिया फाइंड आउट करते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट सर्कल का एरिया आ जाएगा। अब फाइंड आउट करने के लिए आप एक वर्टिकल स्ट्रिप क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज योर वर्टिकल स्ट्रिप। इट मींस आपको देखना है लेफ्ट में किस पॉइंट तक जाएगा और राइट में किस पॉइंट तक जाएगा। लेफ्ट में जिस पॉइंट तक जा रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, राइट में जिस पॉइंट तक जा रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट a है। तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू a। अब अपर कर्व की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। वर्टिकल स्ट्रिप आपने ली, इट मींस कर्व आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। तो यहां से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली आप यहां पे प्लस साइन लोगे क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो लिया आपने स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, है ना। ये हमारा आ गया, और मैं इसमें 4 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि चारों क्वाड्रेंट का एरिया आपको चाहिए था। अब इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और जो लिमिट है आपकी वो 0 से a तक थी, तो x की जगह पहले मैं a रिप्लेस करता हूं। यू विल गेट ए स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ध्यान रखिए बेटा ये 4 से मल्टीप्लाइड है ना, ये 4 से मल्टीप्लाइड है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन a, है ना। ये हमारा मिला। जब आप x को 0 से रिप्लेस करेंगे ये टर्म 0 बन जाएगी और ये टर्म भी 0 बन जाएगी, क्योंकि साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, सो दिस कंप्लीट टर्म इज 0। इट मींस a स्क्वायर अपॉन 2, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई अपॉन 2। बेटा 2 से 2 2 जा 4 कैंसिल आउट, यू विल गेट पाई a स्क्वायर। और यही तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला आप इतने दिनों से याद करे बैठे थे। कभी 10th 9th क्लास से आपने रट रखा था कि एरिया जो सर्कल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। इट मींस रेडियस ऑफ सर्कल, और यहाँ पे सर्कल की रेडियस क्या थी, a थी, तो सर्कल का एरिया क्या होना चाहिए, पाई a स्क्वायर। चलो एक और चीज प्रूव करते हैं। एलिप्स आपको याद होगा, तो अब हम एलिप्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे, है ना। ये अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल इन विच यू कैन आस्क योर डाउट्स। क्लीन कर रहा हूं ताकि अगला क्वेश्चन कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया
ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। मैं यहाँ पे a ग्रेटर देन b मान के चल रहा हूं ताकि मैं अपना एलिप्स इस फॉर्मेशन में ड्रॉ कर सकूं। दिस इज योर एलिप्स, है ना। अब इस एलिप्स में भी आपको दिख रहे होंगे कि 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, क्वाड्रेंट 1 2 3 4, और चारों क्वाड्रेंट का जो एरिया है वो इक्वल होगा। तो इसका मतलब अगर मैं ये एरिया फाइंड आउट कर सकूं तो मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अब खास बात क्या होती है इस एलिप्स की, ये जो आपका एक्सिस होता है ये बोलते हैं मेजर एक्सिस और ये बोलते हैं माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस में जो ये कोऑर्डिनेट होता है वो होता है a, 0 और जो सेंटर होता है वो होता है 0, 0। तो इसका मतलब अब आपको पता चल गया कि लेफ्ट में आपकी वर्टिकल स्ट्रिप x इक्वल टू 0 तक और राइट में आपकी वर्टिकल स्ट्रिप x इक्वल टू a तक जा रही है। अब सेकंड चीज क्या फाइंड आउट करना है, अपर कर्व क्या था और लोअर कर्व। ऑब्वियसली लोअर कर्व x एक्सिस दैट मींस y इक्वल टू 0, तो अपर कर्व फाइंड आउट करना है जो कि y इक्वल टू fx की फॉर्म में फाइंड आउट करना है। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को उस तरफ लेके गए, यू विल गेट y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहां से b स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई किया और साथ में एलसीएम भी लिया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। स्क्वायर रूट लूंगा तो प्लस माइनस आएगा, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कर्व है तो y की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए मैं प्लस साइन ही एक्सेप्ट करूंगा। b स्क्वायर का स्क्वायर रूट b, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a और स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। चलिए अब आगे कैलकुलेट करते हैं। इंटीग्रेशन लेफ्ट में 0 तक, राइट में a तक, अपर कर्व से बाउंडेड है b अपॉन a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। b अपॉन एक कांस्टेंट था, बाहर ले लिया, अंदर आपका बचा 0 से a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। और लास्ट क्वेश्चन में ही आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी थी जब वो 4 से मल्टीप्लाई नहीं थी। वैल्यू क्या आई थी सोच के देखो, पाई a स्क्वायर दैट वाज द वैल्यू, जो फाइनल वैल्यू आएगी निकल के। 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं कि रिक्वायर्ड एरिया आपको 4 से मल्टीप्लाई करना ही था। 4 तो आपकी वैल्यू आई थी पाई स्क्वायर अपॉन 4 इसकी। 4 से 4 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, यू विल गेट योर एरिया विल बी इक्वल टू पाई a b। सो एरिया ऑफ जो एलिप्स होता है वो होता है बेटा पाई a b। चलो ये भी हुआ, हमने एलिप्स भी देख लिया, सर्कल भी देख लिया, देखना क्या बचा है, पैराबोला। अब हम पैराबोला के बारे में एक जनरल स्टैंडर्ड रिजल्ट ड्रॉ करेंगे जो कि आपको याद भी रखना है क्वेश्चंस को डायरेक्टली अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में करने के लिए या फिर केसेट या फिर आईआईटी जेईई में करने के लिए। अपना तीसरा जो एग्जांपल है आज का वो मैं लेता हूं। तो पाई ए बी एरिया आ गया, डायरेक्टली हमने यहां से लास्ट वाले क्वेश्चन से वैल्यू उठा ली और आपका एरिया क्या आ गया, पाई ए बी। अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उस क्वेश्चन में जो हम एरिया निकालेंगे वो बाउंडेड बाई 2 कर्व्स निकालेंगे। उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। लेट से मेरे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू fx और दूसरा कर्व है मेरे पास y इज इक्वल टू gx एंड ये x इक्वल टू a लाइन है और ये लाइन है x इज इक्वल टू b। और ये अगर आप एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस एरिया को आप फाइंड आउट कर सकते हैं वर्टिकल स्ट्रिप की हेल्प से। लेफ्ट में a तक गया, राइट में b तक गया। अपर कर्व आपका f ऑफ x था और लोअर कर्व आपका क्या था, g ऑफ x dx। इस फॉर्मूले का यूज करके आप ये एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। तो कभी भी एरिया निकालने के लिए सबसे पहली चीज की जो जरूरत होती है वो होती है कर्व को ड्रॉ करना। तो मैं पहले दोनों कर्व को ड्रॉ कर लेता हूं एंड ऑब्वियसली यही कॉन्सेप्ट हमें यहां पे यूज करना है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x ड्रॉ करते हैं। ये आपका कर्व हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और यू कैन से y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ x। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका कर्व है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by और यू कैन से y इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 4b। y की फॉर्म में मैंने बना लिया क्योंकि कर्व उसी फॉर्म में रिक्वायर होता है। और ये जो एरिया है इन दोनों से जो बाउंडेड एरिया है ये आप फाइंड आउट करना चाहते हैं।
तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको अपर कर्व की रिक्वायरमेंट थी पता है, लोअर कर्व की रिक्वायरमेंट थी पता है, आपको क्या चाहिए, आपको पॉइंट चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कर्व का। ये पॉइंट तो आपको 0,0 दिख रहा है, आपको सिर्फ ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। दोनों साइड का स्क्वायर किया तो x⁴ इज इक्वल टू 16 b स्क्वायर y स्क्वायर, y स्क्वायर की वैल्यू 4ax थी तो पुट कर दी 16 b स्क्वायर इंटू 4ax। सबको इस तरफ लेके आए, यू विल गेट x⁴ माइनस 64, 16 4 जा 64 ab स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, you will get x³ minus 64 ab square is equal to 0. From here you will get either x equal to 0 or x is equal to 4, a to the power 1/3, b to the power 2/3। तो ये जो x कोऑर्डिनेट है 0, तो x कोऑर्डिनेट ये हो गया और ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका सेकंड वाला। इसको मैं कांस्टेंट c मान लेता हूं ताकि आपको बार बार इतनी बड़ी टर्म ना लिखनी पड़े। अब एरिया फाइंड आउट करना है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट विल बी c। 0 से लेके कहां तक जा रहे हैं, इस पॉइंट तक, वर्टिकल स्ट्रिप यहां से यहां तक घूम रही है। अपर कर्व आपका है 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ x और लोअर कर्व आपका है x²/4b। ये बेटा ये वाला कर्व आपका अपर कर्व था, ये यहां पे निकाला है, और ये कर्व आपका लोअर कर्व था, ये y=x की फॉर्म में यहां पे निकाला है dx। इंटीग्रेशन करते हैं, 2 स्क्वायर रूट ऑफ a सेम, x⁴ का इंटीग्रेशन हो गया x⁴ अपॉन 3/2, लिमिट लग गई 0 से c, माइनस 1/4 सेम है, x² का इंटीग्रेशन हो गया x³/3, लिमिट अगेन 0 से c। अब बेटा 4/3 रूट a सेम एज x की जगह पे हम ये लिमिट c की वैल्यू पुट करते हैं। इट मींस 4a⁴ 1/3 b⁴ 2/3 माइनस 1/4b सेम एज, एक्चुअली नॉट 1/4b, ओके लिख लेते हैं, अब तो लिख लिया है तो x³ इट मींस 4a⁴ 1/3 b⁴ 2/3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4⁴ की वैल्यू होती है 8 4 जा 32 अपॉन 3, a⁴ 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट, यू विल गेट a⁴ 1/2 यहां पे पहले से है, a बन जाएगा, b⁴ 3 से 3 2 से 2 कैंसिल आउट, यू विल गेट b माइनस, यहां पे 4 की पावर 3 आएगी और एक 4 पहले से ही है तो 16 रह गया, 16/3 विल बी योर कांस्टेंट नंबर। a की पावर 3 से 3 कैंसिल आउट, b स्क्वायर मिलेगा, एक b से एक b कैंसिल आउट करोगे तो भी आपको ab मिला, ये इक्वल टू आ गया 16/3 ab। तो बेटा ये फॉर्म आपको याद रखनी है, y² इज इक्वल टू 4ax एंड x² इज इक्वल टू 4by से बाउंडेड जो हमारा कर्व है उसका एरिया किसके इक्वल होता है, 16/3 ab। दोस्तों इस फॉर्मूले का यूज आपको बहुत बार करना पड़ेगा, बहुत क्वेश्चंस में करना पड़ेगा। इसी के साथ आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। होप आपने अपने सारे नोट्स बना लिए होंगे, इसको अच्छे से लिख लिया होगा। और अगर आपको नोट्स बनाने के बाद क्वेश्चंस करते हुए कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी। आल्सो एट द सेम टाइम यू कैन स्टार्ट योर एरिया अंडर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एक्सरसाइज 1 फ्रॉम योर एनसीईआरटी, स्टार्ट सॉल्विंग दैट विद द एग्जांपल्स आल्सो, एंड आई विल आल्सो सॉल्व सम एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट क्लास। उसी के साथ साथ मैं कुछ स्टैंडर्ड एरियाज और भी कराऊंगा जिनको आप याद रखेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है और चैनल आपको पसंद आ रहा है, देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।